Good morning students, very good morning to you all. This is Arvind Rai from LPF Public School which is situated in Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of Social Studies, and in today's video we are going to cover up the remaining part of yesterday's topic, that was natural disasters. Okay, the topic was natural disasters. Okay, yesterday we had discussed the learning outcomes of this chapter, and we had also discussed one of the natural disaster, that is earthquakes. We had read about earthquakes, what is Richter scale, how the frequency of the waves of earthquakes is being measured. Okay, what is the name of that scale? And that name is Richter scale. We had discussed about the points in the Richter scale, that is from 1 to 10, and if an earthquake is measured on 4 point or 6 point or 8 point, then what is the meaning for that particular point, that also we had discussed. After that, the effects of an earthquake and precautions regarding earthquake. Okay, now today's topic that we are going to cover, that first one is floods. Secondly, we have cyclones. Okay, cyclones. Thirdly, we have droughts. Okay, and after that we have tsunamis. And after that we are going to cover that what is disaster management. What is disaster management? Okay, so first point is floods. फ्लड्स को हम हिंदी में बाढ़ कहते हैं. सेकंड पॉइंट साइक्लोन्स. साइक्लोन्स को हम चक्रवात कहते हैं. थर्ड इज ड्रॉट्स. ड्रॉट्स का मतलब होता है सूखा. सुनामीज. सुनामीज जो कल मैंने डिस्कस किया था कि जो समुद्र की जो लहरें होती हैं वो बहुत फोर्स के साथ किनारों पर हिट करती हैं, और इनका जो ऑकरेंस होता है वो किस वजह से होता है कि जब समुद्र के सतह पर वोल्केनो या अर्थक्वेक इरप्ट होता है तो उसके कारण सुनामी आती है. उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट. ओके, जो आपदाएं आती हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है, उनके प्रति हमारा मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए कि जो हमारी लाइफ में जो हमारा सर्वाइवल है वो फिर से ऑन ट्रैक हो सके, फिर से हम सही दिशा में अपने लाइफ को, अपने जीवन को फिर से सुचारू रूप से सही ढंग से हम चला सकें. तो ये होता है डिजास्टर मैनेजमेंट. So these are the points which we are going to cover in today's video. First we will read about floods. Okay, floods occur when the water in rivers rises and overflows on the river banks. They are caused by. फ्लड क्या होता है, बाढ़ क्या होती है, जब नदियों में उनका जलस्तर बढ़ जाता है, पानी की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, और वो क्या होती है, जो पानी होता है वो किनारे की तरफ, रिवर बैंक्स की तरफ जो एरिया होता है उधर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है. तो वहां पे जो भी जो लोग रिसाइड करते हैं, जो घर मकान होते हैं, वो उस फ्लड के कारण वो अफेक्टेड हो जाते हैं. वहां पे पानी भर जाता है उनके घरों में, बाकी खेत वगैरह, बाकी जहां भी जो लोग रिसाइड करते हैं, सिविलियंस का जो एरिया होता है वहां पे बाढ़ आ जाती है. हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और ये होता किस वजह से है, दैट पॉइंट्स वी आर गोइंग टू रीड. हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन. बारिश के सीजन में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण. द मेल्टिंग ऑफ स्नो ड्यूरिंग समर. गर्मियों के समय जो बर्फ होती है चट्टानों पर, पहाड़ों पर, ग्लेशियर्स का पिघलना, इन कारण से भी नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ जाता है और बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है.
They can also be caused by human actions like deforestation and the letting out of extra water from the reservoirs or dams. In India, the states of Assam, West Bengal, Odisha, Bihar and Uttar Pradesh often face the fury of floods. Okay? जो बाढ़ की समस्या है वो मानव द्वारा भी निर्मित की जा सकती है. By humans also it can be created. The problem of flood. और वो कैसे हो सकता है? जब हम बहुत ज़्यादा स्तर पर डिफॉरेस्टेशन करते हैं. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब जंगलों को या पेड़ों को अत्यधिक मात्रा में काटा जाता है, बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटान होती है, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तब बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है. और जो रिजर्वायर्स होते हैं, वाटर रिजर्वायर्स या डैम्स जो होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी छोड़ा जाता है, तो उसके कारण भी नदियों में बाढ़ आ जाती है. ओके. इन इंडिया द स्टेट्स ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, Bihar and West Bengal, these are the states which is affected by the floods every year. ठीक है, ये ऐसे राज्य हैं जो हर साल बाढ़ की समस्या से ग्रसित होते हैं. उसके बाद है the effects of floods. फ्लड्स का असर क्या पड़ता है? Lives both human and animal are lost during floods. बाढ़ के समय चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है, कईयों का जीवन समाप्त हो जाता है. फ्लड्स डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टी. बाढ़ की वजह से हमारी प्रॉपर्टी, हमारी फसलों का नुकसान होता है. पीपल लूज देयर होम्स. कई लोगों के ऐसे कच्चे मकान या पुराने जो मकान होते हैं, बहुत ज़्यादा बाढ़ के कारण क्या होता है, वो उनका नुकसान हो जाता है, उनके जो मकान है गिर जाते हैं. देयर कैन बी शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड. बाढ़ की वजह से क्या हो सकता है? शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. जो लोग गांव में रहते हैं या जो छोटे नगर होते हैं, वहां पे मोस्टली जो सोर्स ऑफ वाटर होता है वो अंडरग्राउंड वाटर से लिया जाता है. तो बाढ़ के समय हम हैंड पंप या मोटर पंप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सबमर्सिबल पंप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो सप्लाई ऑफ वाटर जो होती है, ड्रिंकिंग वाटर जो होती है, वो इंटरप्टेड हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, और फूड के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. The waste left behind by the flood waters can cause epidemics. बाढ़ के जाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है, उसकी वजह से क्या हो सकती है, बहुत बीमारियां हो सकती हैं, बहुत ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ओके. बट फ्लड्स आर ऑल्सो अ ब्लेसिंग फॉर फार्मर्स. दे कवर द ग्राउंड विथ रिच सिल्ट. दिस एनरिचेस द सॉइल एंड मेक्स इट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. लेकिन अगर हम इसका प्लस पॉइंट देखें बाढ़ का, तो ये फार्मर्स के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ होती है. क्यों? क्योंकि जब बाढ़ आती है तो नदियों का जो सिल्ट होता है, सिल्ट के बारे में हमने पढ़ा है अपने फिजिकल क्लासेस में. सिल्ट का मतलब होता है जब पहाड़ों से या बाकी जो रीजन्स से जब नदियाँ फ्लो करके ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, तो अपने साथ मिनरल्स और अलग अलग जगह के जो रिच फर्टाइल सॉइल के जो पार्ट्स होते हैं, वो अपने साथ बहा के लाती हैं. तो बाढ़ आने के कारण क्या होता है, जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते हैं, जो खेत होते हैं, वहाँ पे ये सीड्स डिपॉजिट हो जाते हैं. और बाढ़ के जाने के बाद जो फार्मर्स होते हैं जब खेती करते हैं, तो वहाँ पे क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होता है वो हायर हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उनकी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है. सो दिस इज अ प्लस पॉइंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लड्स फॉर द फार्मर्स. ओके. प्रिकॉशंस. व्हाट आर द प्रिकॉशंस? हमें कौन सी सावधानियां बरतनी है बाढ़ के समय? इन द इवेंट ऑफ अ फ्लड दीज आर सम प्रिकॉशंस वी कैन टेक. बाढ़ के समय हम कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो उनको पालन कर सकते हैं और हम सुरक्षित रह सकते हैं. प्लेस सैंड बैग्स इन फ्रंट ऑफ द हाउस टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द हाउस. अगर किसी का मकान बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में आता है, तो हम अपने घर के बाहर क्या कर सकते हैं, बालू से भरी हुई बोरियां अपने घर के बाहर रख सकते हैं, जो बाढ़ के पानी को हमारे घर में आने से रोकेगा. मूव टू हायर ग्राउंड वेयर द वाटर कैन नॉट रीच. हम हायर ग्राउंड लेवल पे जाएंगे जहां पे पानी पहुंच नहीं सकता. ठीक है. सो दीज आर द टू मेजर प्रिकॉशंस अगेंस्ट फ्लड्स. इन दो तरीकों से हम बाढ़ से बच सकते हैं. उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, साइक्लोन्स. साइक्लोन्स जैसा कि मैंने यहां भी लिखा हुआ है, साइक्लोन्स का मतलब होता है चक्रवात. ठीक है. A cyclone is a massive storm that brings with it fierce winds and heavy rain.
The winds in a cyclone can reach speeds of over 60 km per hour. साइक्लोन जो होता है, चक्रवात जो होती है, ऐसी तेज हवाएं होती हैं, मौसमी हवाएं, जिनकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हो सकती है। ओके, और ये जो चक्रवाती हवाएं जो बहती हैं, इनके साथ बारिश होने की भी संभावना बहुत ज्यादा होती है। Cyclones usually form over warm oceans and seas in the tropical regions. They suck up moist as air as they spiral towards land with great force and speed. When they hit the coast, they cause widespread destruction. ये खास करके जो समुद्री इलाके होते हैं, वहां से इनकी ये उत्पन्न होती है। They start from the hot regions, warm ocean regions, and they blow over the lands. और वहाँ की जो मॉइस्ट, जो नमी वाली हवाएं होती हैं, उनको अपने साथ लेके एक बहुत ही स्पीड में, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इनकी जो स्पीड होती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हो सकती है, उसके साथ ये हिट करती है जमीनी क्षेत्र पे, और जो मॉइस्ट एयर अपने साथ ये कवर करती हैं, वो वही कारण बनती है बारिश का। ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन्स, साइक्लोन्स का असर क्या पड़ता है? साइक्लोन्स डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टी. समटाइम्स सीवियर साइक्लोन्स कैन कॉज massive waves to form at sea. These waves flood coastal areas leading to loss of lives and destruction of property. इनका असर क्या पड़ता है? साइक्लोन्स का असर क्या पड़ता है कि जो हमारी खड़ी फसल होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी जो सीजन चल रहा है वो गेहूं की फसल का चल रहा है, जो मेजर क्रॉप है हमारे एरिया में, वो गेहूं की फसल जो है वो इसका सीजन चल रहा है, और जो गेहूं की फसल इस समय वो ऑलमोस्ट 70% कह सकते हैं कि तैयार है। और साइक्लोन्स की वजह से जो खड़ी फसल होती है, जो पौधे होते हैं, वो उनके गिरने का डर रहता है। ठीक है, साइक्लोन्स की वजह से अगर पौधे गिर जाएंगे तो उसका जो प्रोडक्शन रेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जो पैदावार होगी गेहूं की वो घट जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है फार्मर्स के लिए। और दूसरा क्या होता है? प्रॉपर्टी के लिए। फॉर एग्जांपल गांव में अगर किसी का कच्चा मकान है, झोपड़ी है, या पशुओं के रहने की कोई जगह है, या किसी का पुराना मकान है, या और भी कई तरह की प्रॉपर्टी है जो इस साइक्लोन्स की वजह से डैमेज हो सकती है। इट कैन बी डैमेज विद द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन्स। ओके, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट प्रिकॉशंस रिगार्डिंग साइक्लोन्स। साइक्लोन्स के लिए हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? In the event of a cyclone, these are some precautions we can take. Follow the weather forecast on the television, radio or newspaper. Accurate and timely weather forecast help people move on time to safer place. जो forecast, जो पूर्वानुमान होता है, मौसम के लिए जो पूर्वानुमान होता है, पहले से ही अनुमान लगाया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, जो टेलीविजन पे दिखाए जाते हैं, रेडियो पे सुनाया जाता है, और न्यूज़पेपर्स में आते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। उन फोरकास्ट को, उन पूर्वानुमान को हम पढ़ के, जो एक्यूरेट होता है, जो एकदम सही होता है, जो इनका सोर्स एक्यूरेट होता है, उनको फॉलो करके हम समय के हिसाब से साइक्लोन्स के आने के पहले हम सेफर प्लेसेस पे जा सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिकॉशन टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ साइक्लोन. Secondly, be prepared to leave at a moment's notice. Keep a bag ready with a set of dry clothes, important documents and medicines. और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो on the moment जाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमारे पास एक बैग ऐसा रेडी होना चाहिए जिसमें हमारे ड्राई क्लोथ्स हो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, मेडिसिन हो, ये सभी एक बैग में रेडी होना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी रूलिंग जो अथॉरिटी है, जो बॉडी है, वो जब भी कोई ऑर्डर दे तो हम ऑन द मोमेंट हम वहां से डिपार्ट कर सके, कहीं और जा सके। उसके बाद बात करेंगे ड्रॉट्स की। ड्रॉट्स, दैट इज, इट इज कॉल्ड सूखापन। अ ड्रॉट इज अ पीरियड ऑफ 3 or more continuous years with very low or no rainfall in a region. The land becomes parched and dry and all sources of water dry up.
The drought prone areas in India are Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Odisha and Madhya Pradesh. Sometimes drought can be human made when trees are cut indiscriminately. The land often becomes dry and drought prone. सूखा क्या होता है? जब कंसेक्यूटिव 3 सालों तक लगातार किसी रीजन में बारिश नहीं होती है, ठीक है, तो वहां पे सूखा पड़ने के आसार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, और हमारे इंडिया में ड्रॉट प्रोन एरिया जो है, मतलब सूखे के लिहाज से देखा जाए अगर, तो ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं, ऐसे राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ओके, दीज आर द स्टेट्स विच आर ड्रॉट प्रोन्स, जहां पर सूखा पड़ने की संभावना अत्यधिक होती है, वहां का क्लाइमेट बहुत ज्यादा बारिश का नहीं है। ओके, द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट का इफेक्ट्स क्या होता है? एनिमल्स एंड पीपल स्टार्ट डाइंग ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, इंसान या जानवर पानी की कमी की वजह से मरना शुरू कर देते हैं। ड्रॉट कैन लीड टू फेमाइन, वाइड स्प्रेड हंगर बिकॉज क्रॉप्स फेल ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर। फेमाइन का मतलब होता है अकाल पड़ना, और अकाल कैसे पड़ता है? जब सूखा पड़ेगा अगर किसी रीजन में लगातार 3 सालों तक, तो वहां पे कोई भी फसल पैदा नहीं हो पाएगी। और जाहिर सी बात है, हमें ये भी पता है कि जो हमारा भोजन होता है वो फसलों के आधार पे ही तय होती है, या फसलों के आधार पर ही हमारे जो भोजन, अलग अलग प्रकार के जो हम भोजन खाते हैं वो फसलों के द्वारा ही निर्मित होती हैं। दे आर मेड बाय द डिफरेंट क्रॉप्स, एंड इफ ड्रॉट्स ऑकर then we are not able to grow crops in that particular region, क्योंकि फसलों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो वाटर ही है। Either it is, when we talk about plants or we talk about humans, it is essential part for their survival. उनके जीवन यापन के लिए पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। Without water we are not going to survive, either we are humans, animals or plants. After that, prevention against droughts. Planting of trees and practicing rainwater harvesting can increase the underground water levels. बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना और जो बारिश के समय का जो पानी होता है उसको हार्वेस्ट करना, उसको बचाना, ऐसे रिजर्वायर्स बनाना अपने घरों में, अपनी खाली ज़मीनों पे, कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो उसको हम बढ़ा सकें, जिससे अंडरग्राउंड वाटर जो है वो हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहे। ओके, crops stored by the government can be used to feed the hungry and thus avoid famine. Crops stored by the government, गवर्नमेंट के द्वारा जो क्रॉप्स स्टोर किए हुए हैं वो अकाल के समय वो वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि हंगर की वजह से कोई मरे ना, कोई ऐसा इंसान या जानवर हंगर की वजह से ना मरे, भूख की वजह से ना मरे। So these are the precautions or preventions can be taken at the time of drought. Okay, now in our next video we are going to cover 2 important topics regarding tsunamis and disaster management. Till then you are going to revise each and every topic what we had discussed in this video, and please be attached with your studies and please be prepared for your exams, and please be alert and be safe against COVID-19. Thank you so much.